हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नए मामलों के साथ मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। वहीं गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोहाना में इसी के तहत कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के लिए गांव के सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई। दरअसल गोहाना के गांव गढ़ी उजाले खां में ऑटो चालक कोरोना संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑटो चालक के संपर्क में आए 6 परिजनों सहित कुल 9 ग्रामीणों के सैंपल लेकर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के विशेष कोविड अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। भिवानी जिले में पिछले 48 घंटों में अब तक 20 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। तो वहीं बवानी खेड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो कल कुल 15 पॉजिटिव सैंपल स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए थे। उनमें से एक पॉजिटिव केस बवानी खेड़ा के गांव सिरसा घोगड़ा का है, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। 5 पॉजिटिव केसों में से वार्ड नंबर 12 का एक युवक है, जो हरियाणा रोडवेज में परिचालक है। वो भी 26 मई को गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए अलीगढ़ गया था। इसके बाद उसकी बवानी खेड़ा आकर तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टोहाना के बलियाला गांव में एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। मामले की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जाता है कि गर्भवती महिला, पति, बहन, मां समेत कई परिजन 28 मई को दिल्ली से आए थे। विभाग की माने तो ये सभी लोग 10 मार्च को दिल्ली किसी कार्यक्रम में गए थे। टोहाना आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी के सैंपल लिए और उन सभी को गांव के राजकीय स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे अग्रोहा रेफर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर कुणाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली से आए एक परिवार के 6 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसके बाद एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिसे अग्रोहा रेफर किया जाएगा। अंबाला में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अंबाला के डिप्टी सिविल सर्जन ने इन मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि ये सभी लोग दिल्ली से लौटे हैं। अंबाला में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54 पहुंच गई है, जिनमें से 12 एक्टिव केस हैं। विधायक घनश्याम सर्राफ के घर पर कोरोना ने दस्तक दी है। दरअसल विधायक के परिजनों सहित कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि खुद विधायक घनश्याम सर्राफ और उनकी एक बेटी कोरोना से सुरक्षित है। 29 मई को विधायक घनश्याम सर्राफ के PA सत्यनारायण के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद विधायक, उनके परिजनों सहित घर पर काम करने वाले और संपर्क के 21 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसको लेकर CMO डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि इनमें 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिनमें विधायक की पत्नी, बेटी, बेटा समेत कई लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 2 केस 2 अलग अलग गांवों से है। इस दौरान CMO ने लोगों से पहले से ज्यादा सावधानी, सजगता और जागरूकता के साथ काम करने की अपील की है। भिवानी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देर शाम 15 और आज सुबह 5 नए मामले आने पर जिला में कोरोना के 26 केस हो गए हैं। 26 केस होने पर भिवानी में कई जगह कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं नगर विधायक घनश्याम सर्राफ का रिहायशी एरिया बाग कोटी भी हॉटस्पॉट एरिया बन गया है। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आइसोलेट कर दिया है। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आज पॉजिटिव केस में भिवानी गौशाला मार्केट से एक व्यक्ति है, जिसका दिल्ली के भागीरथ प्लेस में आना जाना रहा है।
वहीं दूसरा केस पुराना बस अड्डा से है। इसके साथ ही एक केस भवानी खेड़ा से है, जो गुरुग्राम में बस कंडक्टर है। पंचकुला में क्वारंटीन किए गए अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों में 5 और युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने इस मामले की पुष्टि की है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में कैथल, अंबाला और करनाल निवासी 5 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव 5 युवकों को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका से हरियाणा के कुल 73 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, जिनमें से 22 भारतीय पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इनको उनके संबंधित गृह जिले से लगते मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं अब 5 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पंचकुला में क्वारंटाइन किए गए अमेरिका से डिपोर्ट 73 भारतीयों में अब कुल 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीज ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल गुरुग्राम में कोरोना मरीजों को भर्ती कराने के लिए जगह नहीं है, जिसके बाद मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। इसी को लेकर एक कोरोना मरीज ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज का कहना है कि जब उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसके बाद उसने आरोग्य सेतु हेल्पलाइन में कॉल किया था, लेकिन देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया। फोन उठाने के बाद उससे कहा गया कि वो होम क्वारंटाइन हो जाए। उनके पास जगह नहीं है, जिसके बाद मरीज प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। उकलाना में लेफ्ट राइट का पैटर्न बाजारों में लागू कर दिया गया है। सोमवार, बुधवार और रविवार को राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार, वीरवार और शनिवार को लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। वहीं इस पैटर्न को लेकर दुकानदार बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी दुकानों का किराया भी नहीं मिल पा रहा है। लेफ्ट राइट के पैटर्न के बाद मोटर मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स के दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट दुकान खोलने के चक्कर में ग्राहक का काम अधूरा रहता है। अगर मैकेनिक होते हैं तो पार्ट्स उपलब्ध नहीं होते, अगर पार्ट्स होते हैं तो मैकेनिक नहीं होते। फरीदाबाद पुलिस का ट्रैफिक ताऊ एएसआई वीरेंद्र सिंह ठेठ हरियाणवी अंदाज में फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर वाहन चालकों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक विशेष बैनर भी लगा रखा है, जिस पर मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारियां हैं। ट्रैफिक ताऊ ने बताया कि बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर राज्य सरकार तमाम बड़े कदम उठा रही है, ताकि प्रदेश में संक्रमण न फैले। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा चालकों को मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग आदि की तमाम जानकारियां दी जा रही हैं और नियमों का पालन करने का आग्रह भी किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान हरियाणा रोडवेज ने कुछ जगहों के लिए बसें भी चलाई हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सवारियों को बस में बिठाया जाता है। लेकिन यमुनानगर में ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद भी बसें नहीं चलाई जा रही हैं। न ही बुकिंग करवाने वालों को बस चलाने या कैंसिल करने की जानकारी दी जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आज यमुनानगर से पंचकुला के लिए बस चलाई जानी थी। बुकिंग कम होने के चलते उसे कैंसिल कर दिया गया और इसकी जानकारी यात्रियों को भी नहीं दी गई, जिससे स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन ने शादी करने का तरीका बदल दिया है। लॉकडाउन में धूमधाम से शादी करने की जगह लोग सादगी से शादी की रस्मों को निभा रहे हैं। ऐसा ही मामला फरीदाबाद में देखने को मिला, जहां लॉकडाउन के आखिरी दिन फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर सील होने के बावजूद एक दूल्हा अपनी दुल्हन को दिल्ली के सीलमपुर से लाने के लिए सिर्फ 8 से 9 बारातियों को लेकर निकला। हालांकि फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने दूल्हे की गाड़ी को रोका जरूर, लेकिन पास होने की वजह से उन्हें जाने दिया। इस दौरान दूल्हे ने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 4 लोगों के साथ ही बारात लेकर जाना चाहिए, ताकि लड़की वालों पर कोई बोझ ना पड़े।
उकलाना में भी प्रवासी मजदूरों को ठहराने के लिए अग्रवाल समाज की धर्मशाला अग्रवाल सेवा सदन को शेल्टर होम बनाया गया, लेकिन उसका 38,000 रुपए के बिजली का बिल प्रशासन ने अदा नहीं किया। अग्रवाल सेवा सदन के प्रधान महिपाल ने प्रशासन से निवेदन किया है कि अग्रवाल सेवा सदन का बिल अदा किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका सचिव संदीप गर्ग ने बताया, संदीप गर्ग से जब बात की गई तो उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दिया और उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी मीडिया से होने के हुई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उच्च अधिकारियों से बात कर इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। रेवाड़ी के सैयद सराय मोहल्ले में 50 साल पुरानी जर्जर बिजली के तारों के खिलाफ लोगों को गुस्सा फूट गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 50 साल पुरानी जर्जर हो चुकी बिजली की ये तारें हर वक्त मौत को न्योता देती नजर आती हैं। इसकी वजह से लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जर्जर तारों को जल्द से जल्द बदलवाने की मांग की है। नारनौल में हैफेड की बड़ी लापरवाही की वजह से करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान सरकार को हुआ है। हैफेड ने निजामपुर रोड और ग्वारमकम फैक्ट्री में सरसों रखने के लिए गोदाम किराए पर लिया था। सरसों के कट्टे रखते समय नियमानुसार लकड़ी के पट्टे नीचे नहीं लगाए गए, जबकि गोदाम का फर्श बाहर से नीचा है। रात हुई बारिश का पानी गोदाम में घुस गया और लगभग 1500 कट्टे खराब हो गए। सवाल ये कि सरसों के 1500 कट्टे खराब होने के लिए जिम्मेदार कौन है? कहने को गोदाम में एक सुपरवाइजर भी है, लेकिन उसने भी गोदाम में पानी घुसने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जहां फिजिकल वेरिफिकेशन भी होनी है, उधर जब हमारे संवाददाता ने गोदाम में जाकर नुकसान का जायजा लेना चाहा तो उन्हें गेट पर रोक दिया गया ताकि नुकसान की तस्वीरें कैद न हो सके। गोहाना में हुई बारिश ने मंडी प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश से मंडी में खुला पड़ा लाखों क्विंटल गेहूं के कट्टे भीग गए। बता दें कि मंडी में सरकारी एजेंसियां हैफेड, फूड सप्लाई और एफसीआई द्वारा गेहूं खरीदा गया था, जो अब बारिश की भेंट चढ़ गया। मंडी में पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने से मंडी में 1 फीट से ज्यादा पानी खड़ा हो गया। गौरतलब है कि मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी के बावजूद भी उठान नहीं हुआ। पूरे मामले को लेकर अनाज मंडी के आढ़तियों ने बताया कि मंडी में इस समय 5 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं के कट्टे खुले में पड़े हुए हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गेहूं का समय पर उठान नहीं हो रहा, जिससे चलते आढ़तियों को काफी नुकसान हो रहा है। गेहूं का समय पर उठान नहीं होने से उन्हें गेहूं की पेमेंट समय पर नहीं मिल रही है। गोहाना में हुई तेज बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए। किसानों का कहना है कि सब्जियों को इस बारिश से काफी असर पड़ेगा, लेकिन देर रात बम्पर बारिश से अन्य फसलों की बिजाई के लिए काफी फायदा किसानों को पहुंचा है। धान की फसल का सीजन भी नजदीक है और इसके अतिरिक्त बाजरा, जवार जैसे फसलों के लिए भी तेज बारिश वरदान साबित होगी। बहरहाल गोहाना में सब्जियों को नुकसान हुआ है, लेकिन अन्य फसलों की सही समय पर बिजाई करने का मौका मिलने से किसानों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद के भट्टू में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से जलभराव के हालात बन गए हैं। एक और जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, उधर ज्यादा बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जलभराव की स्थिति बन गई। पलवल में वन विभाग ने साल 2020-21 के बरसाती सीजन के लिए अभी से कमर कस ली है। इसके लिए जिले की होटल पलवल और भिड़ूकी गांव की नर्सरियों में 3,23,000 पौधे तैयार किए गए हैं, जिसमें अर्जुन, आम, पीपल, बड़ समेत कई पौधे शामिल हैं।
पलवल डिवीजन के वन अधिकारी दीपक पाटिल ने बताया कि वन विभाग की तीनों नर्सरियों में रोपे और तैयार किए गए 3,23,000 पौधों में से 1,10,000 पौधों का विभाग अपने हाथों से रोपण करने का काम करेगा। वहीं विभाग की अपनी जमीन नहीं होने के कारण 2 गांवों के 25 हेक्टेयर जमीन ली गई है, जहां प्रति हेक्टेयर 500 पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 1100 पंचायतों में औषधीय वाटिका बनाने का प्रावधान किया है, जिसके तहत पलवल में 50 गांवों में औषधीय पौधों की वाटिकाएं लगाई जाएंगी। इन वाटिकाओं में 25 तरह के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी छाल, बीज और पत्तों के सेवन और काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। फतेहाबाद के अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को सभी अभिभावक दीनदयाल पार्क में इकट्ठा हुए और प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तब तक वो स्कूलों को फीस नहीं देंगे। अभिभावकों के द्वारा नो स्कूल नो फीस के नारे लगाए गए। अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी फीस अभिभावकों से मांगी जा रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी गुलशन कुमार ने बताया कि प्राइवेट स्कूल लगातार अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं। इस मामले को लेकर बच्चों के अभिभावक इकट्ठा हुए हैं। सिरसा की डिंग मंडी में 2 दिन पहले महिला से हुई लूट की गुत्थी को सीआईए पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल सीआईए पुलिस ने 3 युवकों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई राशि में से भी 67,000 रुपये बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला बैंक से पैसे निकलवा कर जा रही थी। उसी दौरान तीनों युवकों ने महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया 99,500 रुपए लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। दो आरोपियों दिनेश और विक्रम को काबू कर गिरफ्तार किया गया है। दोनों से 67,500 रुपए की राशि बरामद की गई है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। कुरुक्षेत्र की पिपली चिड़ियाघर में शेरनी साक्षी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। एक शावक की कमजोरी के कारण मौत हो गई, जबकि 2 शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोनों बच्चों और शेरनी की देखभाल पर चिड़ियाघर के अधिकारी सीसीटीवी कैमरे से ही निगरानी रख रहे हैं। जू इंचार्ज तेजवीर सिंह ने बताया कि 17 मई को सुबह साक्षी ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से एक की कमजोरी के कारण मौत हो गई, जबकि 2 ठीक हैं। इनकी सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है।